Hello friends and guys, I'm again with you here to discuss some of the other major literary terms with you. And guys, if you like this video, kindly subscribe the channel and like the contents. Your subscriptions and liking the channel will encourage me to make the such videos for your upcoming exams of TGT PGTs. That is surely going to be very helpful to you to crack your exams. So kindly subscribe the channel and like the video and share it with the friends of yours who are preparing for the TGT, PGT and the GIC exam. So let's start the video. The first term is about the barbarian. It was the terms being coined by the Matthew Arnold. Barbarian means the aristocratic class. मैथ्यू अर्नाल्ड ने एरिस्टोक्रेटिक क्लास को बारबेरियन टर्म किया है. Baroque is a kind of a terms or is a term applied to an elaborately formal and magniloquent style in वर्ज और प्रोज. किसी वर्ज और प्रोज को जब बहुत ही ग्रांड स्टाइल में लिखा जाए, बहुत ही मैग्नीलोक्वेंट द मीन्स है ग्रांड स्टाइल, बहुत ही शानदार तरीके से जब लिखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के उसको लिखा जाएगा, तो दैट इज़ द मैग्नीलोक्वेंट स्टाइल इन वर्ज एंड प्रोज. उसको आपका बैरोक कहा जाएगा. वीट राइटर्स हैं रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पोइट्स एंड नोबलिस्ट writing from the 1949 to the 1955 who shared a set of social attitudes. These writers actually share a social attitudes of anti-establishment, that you can understand they do not believe in the established rules and regulations. They do not believe in politics. Their view were the anti-political, anti-intellectual, and they opposed to the prevailing culture, literary and the moral values. And in favor of the unfettered this means that means unobstacled, यानी जिसमें कोई भी बाधा ना हो, जिसको कोई भी जिसके लिए ऐसा कोई रोक टोक नहीं होना चाहिएगा. तो दे बिलीव इन द सेल्फ रियलाइजेशन एंड द सेल्फ एक्सप्रेशन. द वेस्ट राइटर परफॉर्म इन कॉफ़ी हाउसेज द बीट राइटर परफॉर्म इन कॉफ़ी हाउसेज एंड अदर पब्लिक प्लेसेस टू द अकम्पनीमेंट ऑफ द ड्रम एंड जैज म्यूजिक. तो ये जैज म्यूजिक या ड्रम्स के साथ कॉफ़ी हाउसेज या अदर पब्लिक प्लेसेस पर परफॉर्म किया करते थे. एंड वन ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट है जैक्स खरक्वाक्स नोवेल्स ऑन द रोड. ऑन द रोड एक नोवेल है जैक्स खरक्वाक का, इस तरह के राइटर्स के द्वारा लिखा गया एक बहुत बेहतर एग्जांपल. नेक्स्ट है आपका बैलाड. दैट्स अ वेरी सिंपल एंड एवरीबडी ऑफ यू हु इज़ प्रिपेयरिंग this type of exam TGT PGT knowing about what is a ballad. So ballad traditionally a folk songs telling a story of legend in simple language, often with a refrain. refrain आपको पता ही है ना, एक पर्टिकुलर लाइन जो एक पर्टिकुलर इंटरवल पर आपका रिपीट किया जाता है किसी वर्स या पोइट्री में, उसको रेफरेन कहा जाएगा. यानी कि लास्ट का एक जो कोई खास स्पेशल लाइन है इसको रिपीट किया जाएगा एक सर्टन पैटर्न पर, सर्टन ऑर्डर पे, उसको रेफरेन है. बायोग्राफी, that's very simple, everybody knows the life history of any person written by the someone else is a biography. तो नॉन फिक्शनल स्टोरी ऑफ पर्सनस लाइफ है, और इसका एक बेहतर एग्जांपल है जेम्स बॉसवेल्स का लाइफ ऑफ जॉनसन, लाइफ ऑफ डॉक्टर जॉनसन भी जिन्हें आप कहते हैं, और इसका मोस्ट सेलिब्रेटेड एग्जांपल ऑफ बायोग्राफी है. वर्लास्क है आपका अ ह्यूमरस इमिटेशन ऑफ सीरियस लिटरेचर्स. जैसे आपका कोई एपिक पोइट्री वगैरह का जो ह्यूमरस इमिटेशन है उसको आपका वर्लस कहा जाता है. और इसका एक बहुत एग्जांपल है अच्छा अलेक्जेंडर पोप्स का रेप ऑफ लॉक, जिसमें वो एक बहुत ही हाई डिक्शन ऑफ एपिक पोइट्री में बहुत ही ट्रिवियल मैटर को डिस्क्राइब करते हैं. दैट्स अ डोमेस्टिक मैटर है एंड इसीलिए इसको वर्लस कहा जाएगा. ब्लैक कॉमेडी और डिस्टर्बिंग और द एब्सर्ड मटेरियल, यानी कि कोई ऐसा मटेरियल, कोई पीस ऑफ राइटिंग जो बहुत डिस्टर्बिंग है या बड़ा अजीब सा है, उसको प्रेजेंट करना ह्यूमरस मैनर में, तो दैट इज़ द ब्लैक कॉमेडी. यूजली विद द इंटेंशन टू कन्फ्रंट अनकम्फर्टेबल ट्रुथ. ख़ासतौर पर जो सच्चाइयाँ जिनको स्वीकार करना मुश्किल है, उन सच्चाइयों का सामना करने के लिए इस तरह की कॉमेडीज़ को लिखा जाता है. और बेटर एग्जाम्पल ऑफ दैट है आपका जोसेफ हेलर का कैच 22. दैट इज़ अ वेरी नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ कॉमेडी. ब्लैक माउंटेन पोइट्स क्या हैं? रेफर टू अ सेल्फ आइडेंटिफाई ग्रुप ऑफ पोइट्स हैं, ऑरिजिनली बेस्ड एट द ब्लैक माउंटेन कॉलेज. क्योंकि ये ब्लैक माउंटेन कॉलेज से हैं सारे के सारे, इसीलिए इनको ब्लैक माउंटेन पोइट्स रेफर किया गया है. हु अचीव पैटर्न
फॉर्म अ फेवर ऑफ द रिदम्स एंड इन्फ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन वॉइस। इन्फ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन वॉइस से मतलब है अप एंड डाउन ऑफ द ह्यूमन वॉइस वाइल टॉकिंग। इसे एलोक्वेंट भी आप कह सकते हैं। जब हम आपसे बात आप और हम लोग बातें करते हैं तो हमारी बातचीत में जो उतार और चढ़ाव होते हैं उसी को आपका इन्फ्लेक्शन कहा जाएगा। एंड नोटेबल राइटर ऑथर्स और राइटर ऑफ दिस कैटेगरीज हैं आपका चार्ल्स ऑल्सन्स हैं, डेनाइज लेवर्टाव हैं, रॉबर्ट क्रीले हैं। ब्लूम्सबरी ग्रुप एक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि वॉज ए स्मॉल इनफॉर्मल एसोसिएशन विद आर्टिस्ट एंड इंटेलेक्चुअल हु लिव्ड एंड वर्क इन द ब्लूम्सबरी एरिया ऑफ सेंट्रल लंदन। यानी ये लोग सेंट्रल लंदन के ब्लूम्सबरी एरिया में वर्क किया करते थे एंड अराउंड 1910। और इनका जो लीडर है वो वर्जीनिया वोल्फ है, जिनके बारे में आपने सुना है, बहुत ही फेमस वेल नोन राइटर है। मिसेस डेलोवे और आपका ऑरलैंडो जो है इनके फेमस वर्क हैं। और अमॉन्ग द अदर्स वर हैं आपका E.M. फॉरेस्टर। नेक्स्ट है बॉम्बास्ट इज ओवर द बॉडी ओवर एलोबरेट एंड इनफ्लेटेड डिक्शन दैट इज पेटेंटली डिसप्रपोर्शनेट टू द मैटर दैट इट सिग्निफाइज। बाउडलेराइज है, बाउडलेराइज होता है आपका टू डिलीट पैसेजेज फ्रॉम अ लिटरेरी वर्क दैट आर कंसीडर्ड इनडिसेंट और अनफिट टू बी रीड बाय अ जेंटलमैन इन द कंपनी ऑफ लेडीज। यानी किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर से उन पैसेजेस को डिलीट कर देना जिन्हें कि महिलाओं की कंपनी में पढ़ना अच्छा ना माना जाए, यानी कि वो इनडिसेंट हैं, ऑब्सीन हैं, इसलिए उनको इन कंपनी ऑफ द फीमेल्स कैन नॉट और इन कंपनी ऑफ लेडीज़ इट इज़ नॉट गुड टू रीड देम, इसीलिए उनको वहाँ से उस पीस ऑफ लिटरेचर से ओमिट कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है। और उसके लिए जो टर्म यूज है वो आपका बाउडलेराइज होता है। ब्यूकॉलिक इज अ काइंड ऑफ पोइट्री है, और इस तरह की पोइट्री यानी पास्टोरल पोइट्री जिसे आप कहते हैं, यानी कि यूरोप में पहले लाइफ क्या थी, पास्टोरल टाइप ऑफ लाइफ पीपल वर लीडिंग इन एंशिएंट टाइम्स। लोग चरवाहों का जीवन व्यतीत किया करते थे, यहाँ से वहाँ घूमते थे, और ख़ासतौर अपने एनिमल्स और अदर अपने पूरे समूह में। तो इस तरह की पोइट्री जो है, जो इस तरह की इवेंट्स को या इस तरह की पूरी लाइफ को डिस्क्राइब करती है, वो आपका पास्टोरल कॉमेडी है, और इसको ब्यूकॉलिक कॉमेट्री भी कहा जाता है, ब्यूकॉलिक पोइट्री भी कहा जाता है। एंड द वन हु राइट द ब्यूकॉलिक पोइट्रीज कैन बी टर्म एज द ब्यूकॉलिक। और ऐसा कोई पोइट या ऐसा व्यक्ति जो ब्यूकॉलिक पोइट्री लिख रहा है उसको हम ब्यूकॉलिक कह सकते हैं। Guys, I'm hoping that this video you would be surely liking it, and it is going to be a very it is surely going to be a help in preparing the your exams of upcoming exams of PGT, DGT and GIC lecturer. So guys, thank you for giving your time here. Okay.